तो बच्चों हम लोगों का 29 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो आई एफ की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, तो जब आप लोग इसको t एज्यूम करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग t एज्यूम करेंगे तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 cos x और माइनस का साइन x dx। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का साइन 2x dx आ जाएगा। तो e टू दी पावर इसका क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन t dt। दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर log t। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, log बेस ही कैंसिल हो जाएगा। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो अब हमारा इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx प्लस c। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। साइन x का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कॉस x प्लस c। अब उसने हमें बोला है कि y ऑफ 0 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। तो अगर हम लोग x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये हमारी y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये आपका 0 आ जाएगा और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारा इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो अब उसने हमसे ये पूछा है कि y ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो y ऑफ पाई बाई 2 जब आप इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका जो हमारा आंसर था वो इसका क्या था, बहुत आसान क्वेश्चन था, 1 था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए किस चीज का क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। उसने बोला है कि हमें टेन थीटा की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं 5 tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। अब हम पूरी इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 16 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 24 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 tan थीटा, 40 tan थीटा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गई। अब हम लोग tan थीटा की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 40 प्लस माइनस 1600 माइनस 4 इंटू 24 इंटू 15 अपॉन दिस इज इक्वल टू अपॉन 24, 48 आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो इसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 40 प्लस माइनस इधर आपका आ जाएगा 1600 और 60 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 1440। तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1600 माइनस 1440 इज डिवाइडेड बाई 48। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 160 अपॉन 48। तो ये आपका 4 कॉमन हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 और 4 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे आपको मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। अब उसने हमें बोला है ये हमारी tan थीटा की वैल्यू है। tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आ रही है। ठीक है, तो उसने हमें ये बोला है कि इसके टोटल कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो tan थीटा तुम्हारा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अगर हम इस पोर्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू जब हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक आएगी तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस का 10 प्लस अंडर रूट, तो ये आपका हो जाएगा 3.16 डिवाइडेड बाई 12।
तो इसमें आपकी एक वैल्यू जो होगी वो आपकी टेन थीटा का अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इस रीजन में अगर हम थीटा की वैल्यू लेते हैं तो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा और टेन थीटा माइनस इन्फिनिटी से, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या होगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्लियर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडुलस ऑफ z+1, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो जब हमने ये वैल्यू पुट की तो 1/2 - 2 आयोटा प्लस 1, इसका हम लोग सबसे पहले मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 - 2 आयोटा। इसका जो हमारा मॉडुलस आएगा, मॉडुलस कितना आ जाएगा इसका, स्क्वायर रूट में 9/4 + 4। तो दिस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 5/2। तो ये इसका मॉडुलस आ गया। तो 5/2 हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन, 5/2 इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/2 - 2 आयोटा और प्लस बीटा इंटू 1 + आयोटा। तब हम लोग रियल नंबर्स अपने सेपरेट कर लेंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, अल्फा/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2। और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो रियल पार्ट आ गया हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 अल्फा आयोटा के साथ -2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 अल्फा। ये वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा अल्फा/2 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 5/2। सो 5 अल्फा/2 इज इक्वल टू 5/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इस जगह पर आपकी 1 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 1 आ गई और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 अल्फा है तो 2 हो जाएगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है।